हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा था पीपल एज अ रिसोर्स। यहाँ पे बेसिकली व्हेनेवर समवन वर्क्स, अच्छे से वो काम करते हैं, हमने पढ़ा है रिसोर्सेज क्या होते हैं, पीपल क्या होते हैं एंड पीपल एक रिसोर्स कैसे बन जाते हैं। तो व्हेन दे वर्क दे बिकम अ रिसोर्स। अब वो जो काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिवाइड क्रिएट कर सकते हैं, लाइक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट्स नॉट अ डिवाइड एंड रूल टाइप सिचुएशन नहीं है, बट हमारा हम जो डिवाइड क्रिएट करते हैं एक्टिविटीज़ के बीच में, वो किस प्रकार से करते हैं, किस तरीके से करते हैं। बेसिकली 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। कैसे होती हैं देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहली होती है प्राइमरी एक्टिविटी। यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, बट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये 3 टाइप्स की मेन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके बेसिस पे किसको डिवाइड कर रहे हैं हम। यहाँ पे लोगों को नहीं डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम काम को डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो इकोनॉमी में लोग करते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन होता है, जिससे कि पैसे उनके पास आते हैं, जिससे इकोनॉमी एक तरीके से सर्कुलेट होती है, वो हम जान रहे हैं। तो वो 3 टाइप्स की होती हैं एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब हम डिटेल में समझते हैं कि क्या होती हैं एग्जैक्टली ये एक्टिविटीज़। फर्स्ट, सबसे बेसिक, सबसे सिंपल जो हमने पढ़ा था, लाइक नॉट सो सिंपल इन रियल लाइफ, बट जो हमने पढ़ाई करी है अभी हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पालमपुर। उसमें हमने क्या जाना था कि जो लोग हैं वो जनरली एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर इज़ द बिगेस्ट प्राइमरी एक्टिविटी इन आवर कंट्री। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? द एक्टिविटीज़ that involve extraction and production of natural resources। मतलब क्या होता है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं सीधे डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं किस चीज़ से? नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, सपोज अगर मान लीजिए लैंड ही नहीं होगा तो फार्मिंग हो ही नहीं सकती। अगर वाटर नहीं होगा, लाइक रिवर नहीं होगी, लेक्स नहीं होंगे, तो फिशिंग हो ही नहीं सकती। ये डायरेक्टली एक्टिविटीज़ कनेक्टेड होती हैं किससे? नेचुरल रिसोर्सेज से। और क्या होता है उसमें? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब कि कोई चीज़ ऑलरेडी है, मान लीजिए कि कोई वेल है, ठीक है, उसमें से पानी निकालना, या मान लीजिए ज़मीन के नीचे कुछ दबा हुआ है, मान लीजिए सोना दबा हुआ है, ठीक है, गोल्ड रश टाइप चीज़ें होती है ना, तो सोना दबा हुआ है मान लीजिए ज़मीन के नीचे, तो उसको निकाल दिया। पेट्रोल दबा हुआ है ज़मीन के नीचे, उसको निकाल दिया, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन। मतलब कोई चीज़ ऑलरेडी थी, हमने उसको निकाल लिया अपने यूज़ के लिए, हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया? एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एंड प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन इज़ लाइक एग्रीकल्चर। क्योंकि देखिए, लैंड था पर हमने लैंड नहीं निकाला ना, लैंड था लेकिन वो एज अ नेचुरल रिसोर्स हमारे पास रिसोर्स है, पर हम उसके ऊपर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि हमने बीज डाले, हमने इरिगेशन किया, हमने फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स डाले, हमने HYV सीड्स डाले, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ किया, सब कुछ हमने किया, हमने प्रोड्यूस किया उस प्लांट को। जो फार्मर है उसने वो प्लांट को प्रोड्यूस किया, क्योंकि अगर फार्मर ये सब चीज़ें नहीं करता तो अपने आप तो वहाँ पे ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना कि वहाँ पे वीट का ही पौधा उग जाता या वीट का ही प्लांट उग जाता। तो जो किसान है उसने मेहनत करी और उसने प्रोड्यूस किया, तो वो हो गई एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो कि हो गई एक प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोड्यूस करा उसने वो जो क्रॉप्स उसके उगे। एंड ऐसे होता है नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स जैसे कि मैंने आपको दिए, एग्रीकल्चर इज़ द बिगेस्ट प्राइमरी एक्टिविटी। आज की डेट में भी देश में एग्रीकल्चर में और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, मोस्टली जनता वहाँ इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा पैसा देश के पास इन एक्टिविटीज़ से आता है, नहीं, लेकिन जो पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर इन्हीं लोगों से
लोगों को इसी एक्टिविटीज़ से मिलता है, क्योंकि आज की डेट में भी हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो गाँव में रहती है, एंड गाँव में रह के वो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही ज़्यादातर, हर कोई नहीं बट मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि देखिए फिशिंग, मैंने आपको बताया नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्ट कनेक्शन है। माइनिंग, अब माइनिंग क्या है? माइनिंग इज़ एक्सट्रैक्शन। कुछ भी माइन कर रहे हो आप, गोल्ड माइन कर रहे हो, पेट्रोल माइन कर रहे हो, डायमंड्स, सब कुछ जो इतने बड़े बड़े हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, कोल से लेके एवरीथिंग जो माइन हो रही है वो भी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आ गई। एंड फॉरेस्ट्री, रिलेटेबली के एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, लाइक फार्मर्स ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक राइस एंड वीट, तो वो क्या हो गया? प्रोडक्शन एक्टिविटी हो गई नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी है। एंड फिशरमैन कैचिंग फिश, अब देखिए फिश जो है वैसे तो एक लिविंग बीइंग है, बट वो रहती है कहाँ पे? रिवर्स, जो एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, हमारे पास पानी का, तो हम वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम प्रोड्यूस तो नहीं करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिशिंग जो है वो भी एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है। माइनर्स एक्सट्रैक्टिंग कोल, अब देखिए इसमें ना कुछ भी हम इतना ज़्यादा हमारा दिमाग नहीं लगता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सोबर्स, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो गांव में रहने वाले लोग जनरली ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गई हो प्राइमरी एक्टिविटीज़। ओके नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे देखिए मस्त बनी हुई है, यहाँ पे सारा के सारा काम ये जो कर रहे हैं, ये देखिए माइंस, पूरा ज़मीन के अंदर से सारा का सारा रिसोर्सेज निकाल लेते हैं हम ह्यूमंस, एंड फिर एक्सपेक्ट करते कि और आता जाए ज़मीन के अंदर से हमारे लिए, एज इफ़ कि ये हमारा ही, मतलब ह्यूमन से ज़्यादा कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता है बेसिकली प्लैनेट को, बट कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या होती हैं? रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, रिलेटेड टू फैक्ट्रीज। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए थ्रेड स्पिन हो रहा है, ये थ्रेड स्पिन हो रहा है, एंड इससे क्या बन रहा होगा? मे बी टी शर्ट्स बन रही होंगी, मे बी और कुछ पैंट्स, जीन्स, कुछ ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है। ये कार है, पार्ट्स उसके जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ बनाया जा रहा है, कार मैन्युफैक्चर हुई जा रही है। यहाँ पे लैब है, इसमें कुछ बन रहा है। यहाँ पे तो कोई बेकरी है, अच्छा यहाँ पे ब्रेड बन रही है। तो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? दीज आर सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ओके, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। किससे रिलेटेड एक्टिविटीज़? मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। अब देखिए इन तीनों एक्टिविटीज़ में ख़ास बात क्या है कि हमारी इकोनॉमी एक के बिना भी नहीं चल सकती है। अगर प्राइमरी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी जिनसे हमारा एक्सट्रैक्शन जो है चीज़ों का वही नहीं होगा, फार्मिंग हो गई, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग हो गई, अगर उससे मेटल ही नहीं निकालेंगे, हम कोल ही नहीं निकालेंगे, जो भी मिनरल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, तो ये सारे प्रोडक्शन जो हैं वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे। अगर जो किसान हैं वो वीट उगाएगा ही नहीं, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला इंसान है, जो बेकरी वाला इंसान है, वो क्या ये ब्रेड बना पाएगा बिना वीट के या बिना मैदे के? नहीं बना पाएगा। तो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपस में बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड होती हैं, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होती हैं यहाँ पे। ओके, एग्जाम्पल्स हो गए हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कार मैन्युफैक्चरिंग, ओके, फूड प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे जो हमने एग्जाम्पल्स यहाँ देखे फ़ोटोज़ में यही लिखे हुए। तो बेसिकली ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे। अ फैक्ट्री वर्कर असेंबलिंग कार्स, अ बेकर मेकिंग ब्रेड इन अ बेकरी, ये सारे के सारे काय के एग्जाम्पल्स हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि देखिए इसमें हमने डायरेक्टली लैंड का या वाटर का ऐसे वो नहीं करा है यूज़, प्राइमरी नहीं है ये। यहाँ हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल लिया हमने,
मोस्टली थ्रू प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो मिलता है ना, वो रॉ मटेरियल लिया हमने एंड उसको हमने कुछ और बना दिया और हमारा फिनिश्ड गुड तैयार हो गया, अब हम उसको आगे बेच रहे हैं। तो बेसिकली ये पूरा हमारा था सेकेंडरी एक्टिविटी। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड एंड ये टर्शरी एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी हमारी कौन सी है? टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है? टर्शरी एक्टिविटी होती है जहाँ पे मे बी ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली कोई गुड्स इन्वॉल्व हो। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा नॉलेज है और आप जो देख रहे हैं ये आपका ब्रेन है, आपके कान हैं, आप जो सुन रहे हैं। बेसिकली लाइक अगर आप क्लास में भी जाते हैं, आपकी टीचर आपको पढ़ाती है तो यही प्रोसेस होता है। अब इसमें ना कुछ मैन्युफैक्चर हुआ, ना हमने कोई नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ निकाला, इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है, सारा का सारा काम जो है वो काय का है? माइंड का है। टर्शरी एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं ऐसी एक्टिविटीज़ और सर्विसेज। ठीक है, एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड सर्विसेज रादर दैन गुड्स। एक्टिविटीज़ जिनमें ना कोई गुड प्रोड्यूस हो रहा है, ना ही कुछ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बस एक सर्विस है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, तो एक सर्विस है टीचिंग की। अगर कोई इंसान लाइक कोई होटल में जाता है एंड स्टाफ उसको ट्रीट करता है अच्छी तरीके से, वेलकम सर, वेलकम मैम, अच्छे से, ये एक सर्विस है जो उसको मिल रही है। ठीक है, ये सारी आ गई टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर। देखिए, जैसे टीचर पढ़ा रही है तो ये टर्शरी एक्टिविटी है। अब देखिए हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, आपने सुना होगा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो ये क्या है? सर्विस है। ये एक भरोसा है, ये आपको एक प्रॉमिस है कि बेसिकली कभी आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो आपको ये इतने करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ये एक इंश्योरेंस वाली सर्विस है, ये आप मतलब आपको पता होगा, आप ले सकते हैं। एंड ये सब सर्विसेज हमको प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनीज। बैंक एक और अच्छा एग्जाम्पल है। बैंक क्या करता है? हमको कुछ देता है, हमको क्या, हम बैंक जाके ब्रेड खरीद सकते हैं या कुछ? नहीं ना। बैंक क्या करता है? हमको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विस कैसे? कि मुझे किसी को अगर पेमेंट करना है, ठीक है, लाइक मैंने खरीदी मान लीजिए 2 लेस के पैकेट, ठीक है, अब मैं कैश नहीं लेके घूम रही हूँ, आजकल तो आपने देखा है फ़ोन पे वगैरह सब हो जाता है। तो ये सर्विसेज हैं जो कंपनीज़ लाइक फ़ोन पे दे रही हैं मुझे, साथ ही साथ बैंक दे रहा है कि मेरा जो पैसा है जो मेरे अकाउंट में है, मेरे अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, किसी और के अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, ये सारी की सारी सर्विसेज। और हमारे लॉकर सर्विसेज देता है बैंक, ठीक है, और कई तरीके की सर्विसेज देता है हमको। सिक्योरिटी, इंश्योरेंस बैंक भी देता है, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें उस पर एडवाइस करते हैं बैंक हमको। तो ये सारी की सारी क्या है? सर्विसेज। इसमें कोई गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, ये सारी की सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं टीचिंग, मेडिकल सर्विसेज, बैंकिंग। ओके, ये सारी की सारी हमारी सर्विसेज होती है, सर्विस इंडस्ट्री होती है। एंड देखिए, और टीचर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स, अ डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स, अ बैंकर मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सब चीज़ों में सर्विस इन्वॉल्व है, कोई गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर हैं भी तो वो लाइक बैक एंड पे हैं, बट मेन जो है वो सर्विस है यहाँ पे। तो ये जो सारी सर्विसेज जहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं वो क्या होती हैं? एक्टिविटीज़, टर्शरी एक्टिविटीज़। अब देखिए, ये जो बात है कि जानना ज़रूरी है आपका कि जो देश में हम जिस देश में रह रहे हैं वो एक डेवलपिंग कंट्री है, करेक्ट? इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पर टर्शरी एक्टिविटीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो कंट्रीज़ होती हैं, जो डेवलप्ड होती हैं ना, उसमें ज़्यादातर लोग टर्शरी एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे कि यूएसए, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर कम होता है जनरली, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ये शिफ्ट लाने की कोशिश कर रही होती हैं। आज की डेट में भी हमारे जो कंट्री है उसमें
जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, बट किसान सबसे ज़्यादा हैं, लाइक पॉपुलेशन वाइज जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, पर वो पैसे उतने नहीं कमा रहे। और वहीं टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व बहुत कम लोग हैं परसेंटेज वाइज हमारे देश में, लेकिन जो इन्वॉल्व हैं सर्विस सेक्टर में दे आर अर्निंग मच मोर दैन जो लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। ओके, गॉट इट। आई थिंक आपको तीनों एक्टिविटीज़ समझ में आ गई होंगी, उनका डिफ्रेंसिएशन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, मेन और वुमेन क्या क्या एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, ठीक है, इकोनॉमी के लिए हम उस सब की बात करेंगे। आई होप समझ में आ गया हो सब कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा एंड थम्स अप दे देना, कुछ भी अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कर देना, ठीक है, मेरा मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षास्त्र।